हेलो फ्रेंड्स, आज हम वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। वायरस अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर उन्हें संक्रमित करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। कुछ प्रमुख वायरल बीमारियां: श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां। ये बीमारियां हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती हैं। सामान्य सर्दी, जिसे कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है, सबसे आम वायरल संक्रमण है। यह आमतौर पर नाक और गले को प्रभावित करता है और इसके लक्षण हल्के होते हैं। इसके लक्षणों में नाक बहना, गले में खराश, खांसी और हल्का बुखार शामिल है। यह संक्रमण आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और इसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती। इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहा जाता है, यह एक अधिक गंभीर वायरल संक्रमण है। यह वायरस तेजी से फैलता है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी से अधिक गंभीर होते हैं। इसके लक्षणों में उच्च बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल है। फ्लू के कारण व्यक्ति को बिस्तर पर आराम करने की आवश्यकता हो सकती है और कभी-कभी अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। कोविड-19, यह एक नवीनतम वायरस है जिसने दुनिया भर में महामारी फैलाई। यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और इसके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान और स्वाद या गंध की हानि शामिल है। कोविड-19 के कारण कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए इससे बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र संबंधी बीमारियां। पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यह आमतौर पर नोरोवायरस और रोटावायरस के कारण होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो पेट और आंतों को प्रभावित करती है। इसके लक्षणों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार शामिल हैं। ये बीमारी बच्चों और बुजुर्गों में अधिक सामान्य है और गंभीर निर्जलीकरण का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस, ये लीवर की बीमारी है जो विभिन्न प्रकार के वायरस ए, बी, सी, डी और ई के कारण होती है। ये लीवर की सूजन और क्षति का कारण बनता है। इसके लक्षणों में पीलिया, थकान, मतली और उल्टी शामिल है। हेपेटाइटिस का समय पर इलाज न होने पर यह गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जैसे कि लीवर फेलियर। त्वचा संबंधी बीमारियां। चेचक, ये एक बचपन की बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। इसके लक्षणों में बुखार, थकान और शरीर पर लाल दाने शामिल हैं। खसरा, यह एक बहुत ही संक्रामक वायरल बीमारी है जो बच्चों को प्रभावित करती है। इसके लक्षणों में बुखार, दाने, खांसी, नाक बहना और आंखों में लालिमा शामिल हैं। अन्य वायरल बीमारियां। ये बीमारियां हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं और इनका समय पर निदान और उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। HIV एड्स, यह एक गंभीर वायरल संक्रमण है जो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। यह वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। HIV के संक्रमण के शुरुआती चरणों में व्यक्ति को बुखार, थकान, दाने और लिम्फ नोड्स में सूजन जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, दाने और लिम्फ नोड्स में सूजन शामिल है। समय पर उपचार न मिलने पर यह संक्रमण एड्स में बदल सकता है, जो जीवन के लिए घातक हो सकता है। जिका वायरस, ये मच्छरों के काटने से फैलता है और गर्भवती महिलाओं में जन्म दोष का कारण बन सकता है। यह वायरस नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली जैसी गंभीर जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। रेबीज, यह एक गंभीर वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने से होती है। रेबीज का वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और समय पर उपचार न मिलने पर यह घातक हो सकता है। रेबीज के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं शामिल हैं। डेंगू, ये मच्छरों के काटने से फैलता है और उच्च बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और दाने का कारण बनता है। डेंगू के गंभीर मामलों में ये रक्तस्राव और अंग विफलता का कारण बन सकता है। इसलिए मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाना और समय पर चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक है। वायरल बीमारियों के सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकान, शरीर में दर्द, दाने, मतली, उल्टी, दस्त। अधिकांश वायरल संक्रमणों के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं होती है। उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने पर केंद्रित होता है।
इसमें शामिल हो सकते हैं आराम, बहुत सारे तरल पदार्थ पीना, बुखार कम करने वाली दवाएं और दर्द निवारक दवाएं। रोकथाम, नियमित रूप से हाथ धोना, संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, टीकाकरण। कब डॉक्टर को दिखाएं? यदि आपको कोई गंभीर लक्षण है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अस्वीकरण, यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी चिकित्सा स्थिति के लिए हमेशा किसी डॉक्टर से सलाह लें। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।